इस वक्त मैं फलक इरफान मौजूद हूँ हरियाणा के झज्जर के असोदा तोदरन गांव में। मैं आपको बता दूं झज्जर ज़िले में ये गांव है जिसका नाम है असोदा तोदरन। बहादुरगढ़ पर हालांकि हम सुबह पहुंचे थे, लेकिन वहां पर कई किसान आए और उसके बाद शायद उनके किसान नेताओं द्वारा उन्हें वापस बुला लिया गया। तो वहाँ पर जो रेल रोको का अभियान था वो उन्होंने वहाँ पर नहीं किया और वहाँ पर जितने भी किसान आए थे वो थोड़ी देर में लोगों तक एक अपना मैसेज देकर वापस चले गए। वहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे ये जो गांव असोदा तोदरन जो है ये पड़ा और यहाँ हम आए हैं और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सारे किसान जो यहाँ मौजूद हैं ये यहीं के निवासी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने जो है ट्रेन रोकी हुई है। यहाँ पर ये एक माल गाड़ी है जो यहाँ पर रुकी हुई है। तो चलिए हम इन लोगों से बात करते हैं। आप बता सकते हैं आप कहाँ के निवासी हैं? हम जी दलाल खाप 84 मातण गाँव के निवासी हैं जी। हाँ जी, हमने 12 बजे तक ये ट्रैक जाम करने के हमारे सारी खाप बैठी है यहाँ पर। हमारे गांव के आसपास के सारे किसान आए हुए हैं। हम 4 बजे तक शांतिपूर्ण धरना देंगे और हम इसके खिलाफ है मोदी के। अगर ये इसने कानून वापस नहीं लिए और तक अपनी कहानी अंजाम और के में हो सके है। और तो मोदी एक खराब प्रधानमंत्री है और हमारी किसान कौम का कट्टर दुश्मन है। इसको हटाने का काम सारी पब्लिक सारी जनता करेगी हमारे एरिया की। आप बता सकते हैं यहाँ पर आस पड़ोस से कितने लोग आए हुए हैं? हजारों की संख्या में आदमी आ रहे जी। हाँ जी। अभी यहाँ पर जो ये निवासी हैं ये सब यहीं के स्थानीय निवासी हैं? हाँ जी, ये आसपास के किसान हैं सभी। ये जो हम देख सकते हैं पीछे ये मालगाड़ी एक रोकी हुई है, कितने बजे से रोकी हुई है? ये जी 12 बजे रोक दी थी हमने। तो आप जैसे सुन सकते हैं कि जैसे 12 से 4 बजे तक का जो टाइम था ट्रेन रोकने का, तो ये मैं आपको दिखा दूं एक बार फिर कि ये एक मालगाड़ी है जिसको यहाँ पर जो है रोका गया है। और 12 बजे बोल रहे हैं कि 12 बजे के बाद जो ये गाड़ी यहाँ पहली पहुँची मालगाड़ी, इसे यहाँ पर किसान आंदोलन में जो है यहाँ पर लोगों ने रोक दिया है। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर कि ये देखिए काफ़ी किसान जो है इस टाइम इनका जोश देखिए आप। किसान आंदोलन में जो है लगातार 85 डेज हो गए हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो है किसान जो है डटे हुए हैं। टीकरी बॉर्डर के पास मौजूद हूँ मैं। ये आप पीछे का माहौल देख सकते हैं मेरे, देख सकते हैं कि किस तरह से नारे जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक जोश जो है वह किसानों का वो भी देखने को मिल रहा है। और चलिए एक बुजुर्ग जो है हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं गाँव मांडोठी झज्जर डिस्ट्रिक्ट। जी, आप भी एक किसान ही हैं? जी हाँ, किसान है। अच्छा, जैसे 85 डेज हो गए हैं, आप किसान आंदोलन में भी पहुँचे? बिल्कुल पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचे थे? टीकरी बॉर्डर जाते हैं, सिंगू बॉर्डर भी गए हैं। जी, तो आज जैसे आजकल खबरों में दिखा रहे हैं कि बॉर्डर्स पर किसान कम हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बॉर्डर पे किसान कम कहाँ हो रहे हैं? आप यहाँ से देखो, टीकरी बॉर्डर से यहाँ रोड बाईपास तक कितने लंबे ट्रैक्टरों के ला रहे हैं। एक वहाँ बैठने से ही किसान नजर आते हैं क्या? आप ये देखो व्हीकल कहाँ से कितने किलोमीटर का लंबा एरिया है ये कैसे कह सकते हो आप किसान कम हो रहे? हम तो नहीं मानते। क्या लगता है एक कहीं इतने दिनों में कोई हताशा हुई, क्योंकि सरकार तो आपकी बात सुनी नहीं? हमें कोई हताशा नहीं, सरकार को सुनना पड़ेगा। अब नहीं तो और महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद सुनेगी। कब तक नहीं सुनेगी? सुनना पड़ेगा सरकार को। तो जी, आप भी यहीं के एक निवासी हैं? हाँ जी, आप पहुंचे किसान आंदोलन में हिस्सा लेने? इसलिए पहुँचे हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी तो बॉर्डर के ऊपर 3 दीवार खींच दी, तार भी लगा दिए हैं, उसको भी हम पार करें। हमने गुब्बारा ऐसा बना लिया है कि उसको हम पार कर जाएंगे अगर हमारी माने। दिल्ली को कभी बंद कर देंगे। ये तो रेल का एक पहला चांस दिखाया हमने, रेल रोकने के लिए। अब ये रेल को भी नहीं आने जाने के लिए सुविधा कर देंगे। तो ऐसा गुब्बारा बना दिया हमने, किसान ने प्रयोग करके कल या परसों देख लेंगे। हम गुब्बारे से दिल्ली में पहुंच जाएंगे। जब तक हमारी मांग नहीं मांगेंगे ये, तो हम यहीं डटे रहेंगे, यहीं कार्य करता रहेंगे।
जी, जैसे हमने पहले देखा है कि आंदोलन को तेज करने के लिए बहुत से कदम उठाए जाते हैं, ठीक है। हालांकि 26 जनवरी को जो हुआ, कहीं ना कहीं आंदोलन की छवि धूमिल होने की कोशिश हुई। तो आज आपकी ओर से ऐसे क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि आज एकदम जो है पीसफुल ये जो आपका आंदोलन है वो चले? ये किसान संयुक्त मोर्चा का आदेश है कि पीसफुल आंदोलन चलना चाहिए। पहले भी 26 जनवरी को भी ऐसे ही था, कुछ शरारती तत्वों ने आकर के वो सारे आंदोलन को खराब करने की कोशिश की। उसमें सरकार की साजिश शामिल थी, आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश थी ये, और किसान नहीं थे उसमें। किसानों को गलत रास्ता दिखाया गया, जो रूट देना था उसको बैरिकेड करके लाल किले की तरफ से रास्ता खोल दिया। ये सब सरकार की सोची समझी चाल थी आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए। अब जो किसान समझ चुके हैं कि सरकार की बात तो मानने वाले नहीं है, आंदोलन को अपने हिसाब से चला रहे हैं और इसको और तेज गति देंगे आने वाले समय में। आज के लिए क्या तैयारियां आप लोग कर आए यहाँ पर? हमारी आज की तैयारी ये है जी, हमारे जो संयुक्त मोर्चा के किसान नेता थे उन्होंने फैसला किया कि आज 12 से 4 बजे तक रेल रोकेंगे। लेकिन हमने ये फैसला लिया शांतिपूर्ण रेल रोकेंगे, किसी आम जनता को परेशानी नहीं होगी। बल्कि हमारी तो कोशिश ये है, ये तो मालगाड़ी खड़ी है, अगर यहाँ पैसेंजर गाड़ी होती तो हम उनके लिए दूध फल मिठाइयाँ सभी लेके आते और उनको खिलाते भी। उनको कोई परेशानी हम 4 घंटे के अंदर नहीं होने देते, ना हमने इस रेल ड्राइवर को कोई परेशानी होने दी है। हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है और शांतिपूर्वक ही रहेगा, और चाहे कितना लंबा चल जाए हम अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ, यहाँ जो किसान मौजूद है, हरियाणा का किसान कितना इस किसान आंदोलन में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है? बहुत ज़्यादा ले रहे हैं जी, और लेते ही रहेंगे जब तक हमको ये कानून वापस नहीं होंगे, जब तक चलता ही रहेगा ऐसे ही। अच्छा, हरियाणा के किसानों के ऊपर काफी केसेस भी हुए हैं इस आंदोलन के बीच में। वे पहले रद्द करने पड़ेंगे, बाद में बात होगी सरकार से, नहीं तो इतने बात भी नहीं होंगी। पहले जो केस कर रखे हैं किसानों पर वे वापस ही होंगे, जब जाके आगे बात होगी। आप देख सकते हैं बकायदा यहाँ पर जो ये रूट है वो, हालांकि यहाँ से कोई पैसेंजर ट्रेन शायद नहीं गुजरने का रूट था इस 4 घंटों में, तो इसलिए जो एक तैयारियां थी उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक हिम्मत है इनकी कि भले ही कुछ भी हो, एक मैसेज, एक संदेश सरकार को जो है पहुँचाना है। बाबू जी, क्या लगता है आपका जो आज एक संदेश है सरकार तक पहुँचेगा? हाँ, हेलो, हमारा जो काम है हम यहीं रहेंगे, इतना हमारा वो प्रोग्राम है जाटों का। जितने 6 साल भर लग जाओ रहेंगे यहीं। जो हमने कुछ करना है, मोदी की मर्जी, रद्द करो या ना करो, पर हम रहेंगे आड़े जीवते जी। जगह नहीं के हमारे ये सारे गांव हैं दलाल खापचराची के, है ना जी। तो आपको मैंने यहाँ का हाल दिखाया, आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से यहाँ पर जो है किसानों का जो एक मनोबल है वो यहाँ पर पूरा बना रहे। और भी कई बुजुर्ग यहाँ पर किसान जो है मुझे दिख रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी, आप मुझे बताइए, जो आज ये रेल रोको आंदोलन जो हुआ है, क्या लगता है सरकार सुनेगी या उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं, इस तरह के आंदोलन में ये रेल रोको प्रोग्राम कर रखा है सरकार पर, क्यों नहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। डेफिनेटली सरकार विल बी अफेक्टेड बाय दिस टाइप ऑफ स्टेप्स। तो आप मतलब सुन सकते हैं कि ये किसान हैं, लेकिन इन्होंने मुझे अंग्रेज़ी में जवाब दिया। जिन लोगों ने बोला कि किसान अच्छे जूते नहीं पहन सकता है या जिस किसान जीन्स नहीं पहन सकता है, उन लोगों के लिए जवाब है। आप बुज़ुर्ग हैं, आप इनकी उम्र देखिए और इनका तजुर्बा देखिए। अच्छा, आज क्या संदेश देने की कोशिश करिए? जैसे आपने ये कहा, क्या किसान जो है भूखा मरेगा क्या? रात दिन जो बेचारे मेहनत करते हैं वो नंगे, ऐसे जो 10-20% जो कारपोरेट घराने हैं वो ये चाहते हैं हम बिल्कुल नंगे, और जो हमारे कपड़े फटे हुए हों, हमें बासी रोटियां भी नसीब हो। दे वांट्स टू क्रिएट सच टाइप ऑफ सिचुएशन इन द कंट्री so that farmers, or they are pressed that farmers may die with hunger and they cannot get clothes, shoes, etc. They want like this. But I want to answer to those persons who are saying that Khap Pradhan or the farmers are illiterate, uneducated. They are
doing many comments on us, but we are not uneducated. We are educated, लेकिन हम अपनी मेहनत से जो है बने एजुकेटेड। और फार्मर जो भी अपने जो सिचुएशन आज फार्मर की, ये अपनी मेहनत से है। अब ये कहते हैं बिना धरणों पे ये खाते हैं गाजर पाक। गाजर हमारी पैदा की हुई है, दूध हमारा है, फिर उनका क्या है जो गाजरों से क्या उन भाइयों को तकलीफ है। बिना ये तो गाजर पाक खाते हैं, खीर खाते हैं, चावल किसका? दिस इज आवर प्रोड्यूस, मिल्क इज आवर प्रोड्यूस एंड शुगर इज आल्सो आवर प्रोड्यूस। तो इस पे भी वो जो टिप्पणी करते हैं, वो उन भाइयों को ये चीज़ नहीं सब आती। अगर जो हम खीर, गाजर पाक या और जो इस तरह का जो है अपना सब्जी बनाए, वो ये इन किसानों को और देहात के आदमी को, छत्तीस बिरादरी ही इन कानूनों से अफेक्टेड हो जाएगी। वो ये चाहते हैं हमें जो चटनी भी नसीब नहीं हो। आपने सुना कितना मजबूत जवाब है जो यहाँ पर मौजूद ये किसान हमें दे रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आपको क्या लगता है, सर्दियों में तो 85 डेज़ आपने गुजार लिए, अब आगे गर्मियों के दिन आ रहे हैं, ये आंदोलन पे क्या कोई असर पड़ेगा? गर्मी ने क्यों माना, गर्मी में सारी आज़ादी में रहना रहे, हमको से मौसम नहीं मानते कि आप क्या कहेंगे? यो आंदोलन जारी रहेगा, इतना यो फैसला नहीं होगा, ये कानून उल्टे नहीं होंगे, एमएसपी लागू नहीं होंगे, इतना जारी रहेगा। आज से हम इस रेल के ट्रैक पर से बिल्कुल नहीं उठेंगे। यो छापले में आंदोलन होया था, हमने कराया था, पूरे हरियाणा में होया। आज हमने यो आंदोलन आड़े कर दिया, दलाल खाप ने यो आड़े रहेगा, यो नहीं हटेगा, पूरे देश में आंदोलन हो जाएगा। आज हम नहीं उठाएंगे बिल्कुल भी। फिलहाल शाम 4 बजे तो आपने जी फिलहाल जैसे हमारे कह रहे रीजन एजुकेटेड फार्मर्स, फिलहाल ये मतलब आज 4 बजे तक आगे हम सरकार का रिएक्शन देते हैं। व्हाट विल हैपन, व्हाट इज डिसाइडेड इन दी कैबिनेट मीटिंग, उसके बाद जो हम उसी हिसाब से अपना आगे का रेल रोको या कोई भी, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। हमारे किसान भाइयों को कई दफ़ा उकसाने की जो कोशिश की गई है कि जो किसान किसी वजह से उकसावे में आ जाए, तोड़ फोड़ो। हम बिल्कुल बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन हमने चलाया और चलाएंगे। किसी तोड़ फोड़ में हमारा ही नुकसान है, हम जल्दी से किसी के उकसाने में आने वाले नहीं है। शांतिपूर्वक आंदोलन जारी रहेगा। ना हम जो सर्दी की परवाह करते हैं, ना गर्मी की। सरकार से मनवाए बगैर हम आंदोलन को से पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी, एट एनी कॉस्ट। तो एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप वी डोंट डिक्लेयर एट दिस स्टेज, बट एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि कल हमारे खापों के प्रधानों की पंचायत हुई थी, उसमें ये आंदोलन को मजबूती देने के लिए हम और गांव में जो ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को जोड़ेंगे, ताकि एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जा सके जो अब तक चल रहा है, इससे भी बहुत बड़ा जो है रूप लेगा ये जल्दी ही। तो आपने देखा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टीकरी बॉर्डर से आगे तकरीबन 15 किलोमीटर, ये असौद जो गांव है, जो झज्जर असौदा, ये झज्जर ज़िले में ये पड़ता है। और यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय किसान हैं, यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने भी इस रेल रोको आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि गर्मियों का मौसम है, ऐसे में आगे ये आंदोलन किस तरह से हमें और क्या क्या रंग दिखाएगा वो भी हम ज़रूर देखेंगे। साथ ही साथ कई जगह गन्ने की खेती का सीज़न है, इसलिए कई किसान इस वक्त वापस गए हुए हैं, जिसे इस तरह से दिखाया जा रहा है कि किसान आंदोलन से किसान घट रहे हैं। लेकिन हमारा चैनल शुरू से आपको इस किसान आंदोलन की कवरेज दिखाता आया है और दिखाता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ मैं फलक इरफान, चैनल हाउ इंडी के लिए धन्यवाद।